जस्ट सेकंड गाइस, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जस्ट सेकंड। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की मीटिंग का टॉपिक सबको पता है कि हमने अपना 10 सीसी कैसे करना है इन अ मंथ। तो इसी टॉपिक के लिए सब एक्टिव हैं आज, या बस मीटिंग हो रही है, नॉर्मली मीटिंग के लिए एक्टिव हुए हैं? अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने 10 सीसी करना है तो हमारे पास आज की मीटिंग के लिए नोटबुक और पेन होना चाहिए। नोटबुक और पेन होना चाहिए बिकॉज कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको नोट डाउन करोगे फिर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस हम बोलें कि यार मेरे माइंड में चीजें रह जाएंगी और हम काम कर लें। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो नोटबुक और पेन किस किस से बात है? ओके, सो वॉइस क्लियर है ना मेरी? ठीक है। अब देखो, सुपरवाइजर करना है अगर, ठीक है, और दिसंबर में ही करना है, और दिसंबर से एक दिन भी आगे नहीं जाना, मीन्स 1 जनवरी भी नहीं होनी देनी कि हमारा सुपरवाइजर लेवल डन हो जाए। उसके लिए तो देखो, सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें उनका ध्यान रखना है। हमें उनका ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ पर होती है, और वो क्या होती है कि कोई भी चीज है ना, वो लाइफ में कब अचीव होती है? सबसे पहले इंसान अपने माइंड में अचीव करता है, ठीक है। जब माइंड में अचीव करता है, ठीक है, तो दूसरी जगह वो कहाँ अचीव करता है? अपनी नोटबुक में, जहाँ वो अपने गोल्स लिखता है, जहाँ वो अपने टारगेट्स लिखता है। जब वहां लिखने के बाद, जब वो एक डेडलाइन लगाता है ना उसके ऊपर, कि यार मैंने 30 तारीख तक करना है, 31 तक करना है, 5 तक करना है, 6 तक करना है, फिर उसके बाद जाके वो उसकी रियल लाइफ में अचीव हो पाता है। मीन्स आपकी एफबीओ आईडी पर वो फिर अचीव हो पाएगा। कोई भी चीज, कोई भी चीज हो, वो 3 दफा होती है। सबसे पहले माइंड में, फिर नोटबुक में या पेपर पे, कुछ भी कह सकते हो। आप उसको अपने सामने भी लगा सकते हो, अपने रूम की वॉल्स पे, ठीक है, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे। वो चीज आपके जब जब बार बार सामने आती है तो आपको और इनकरेज करती है कि यार ये काम करना है, ये टारगेट है, ये पूरा करना है। फिर जाके वो आपको टारगेट पूरा होता है। फिर जाके वो आपका टारगेट पूरा हो पाता है। सो हमने क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने क्या करना है सबसे पहले? अपने माइंड में अपने टारगेट को अचीव करना है। अपनी नोटबुक में अपना एक गोल लिखना है। शॉर्ट टर्म में इंक्लूड होगा, वैसी बात है। उस पर एक डेडलाइन डालनी है। अब आपके ऊपर है, आप 30 दिसंबर लिखो, 31 दिसंबर लिखो, 28 दिसंबर लिखो, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। जब आपको चाहिए, अगर आपको जनवरी में सुपरवाइजर चाहिए तो आप जनवरी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी इस पे डेडलाइन डाल सकते हो, ठीक है। अब डेडलाइन का मतलब क्या है? ये नहीं कि बस कोई भी डेट डाल दी, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो डेडलाइन वो डालनी है कि फिर पत्थर पे लकीर है। अब बस होना है तो होना ही है। अब कुछ भी हो जाए, फिर घर में शादी आ जाए, फिर घर में पार्टी आ जाए, फिर
कुछ भी हो जाए, मैंने काम करना है और इस डेट तक वो पूरा करना है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है ना, इफ अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप वो डेडलाइन डाल के अगर आप अपना 100% दो, ठीक है, अगर आप अपने साथ अपने ड्रीम्स के साथ काम के साथ लॉयल हो, तो ये चीज है ना अपने घर में बता दो कि इस डेट को सुपरवाइजर बन रहा हूँ। या जो बंदा आपको लगता है ना आप जिसको बताओगे और नहीं करोगे, वो आपका मजाक बना बना के आपको खा जाएगा, उसको बता दो अगर पॉसिबल है। हमारी सबकी लाइफ में ऐसा होता है जैसे कि समटाइम हमारे घर वाले हमारा मजाक बना रहे होते हैं, बहन भाई मजाक बना रहे होते हैं, समटाइम होता है। बता दो कि यार इस डेट को सुपरवाइजर बन रहा हूँ। और एक दफा नहीं बोलो, बार बार बोलो। आप अगर वो आपको नहीं बोल रहे ना कुछ, आप उनको टीज करो, तुम्हें पता है इस डेट को सुपरवाइजर बन रहा हूँ मैं। और फिर अगर आप नहीं बने तो माइंड में प्रेशर होगा, यार अब तो करके दिखाना है, तो बोल दिया। और बिलीव मी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इजी नहीं है बट सिंपल है। इजी नहीं है बट सिंपल है। हर वो चीज जो सिंपल है ना वो इजी नहीं होती। जैसे कि कितना सिंपल है ना सुबह मॉर्निंग वॉक करना, सिंपल है बट इजी नहीं, उठा नहीं जाता। जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा डेली बेसिस पे मॉर्निंग में एक एप्पल यूज कर ले, खा ले, तो उसको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्या किया जाता है, इजी नहीं है। हर वो चीज जो सिंपल है वो इजी नहीं है। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कौन कौन ये करेगा कि यार बोल दे, किसी को भी बता दे अपना गोल। देखो, बताने के बाद बेइज्जती नहीं करवाना। अगर आप बेइज्जती करवाते हो तो आपके अकेले की बेइज्जती नहीं है, हमारी टीम की बेइज्जती है, हमारे सिस्टम की बेइज्जती है, डायमंड क्लब की बेइज्जती है। सो आपने सिर्फ बताना नहीं है, उसके बाद अभी जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना, पहले वो लिखने और फिर ऑब्जर्व करना है कि यार क्या ये पॉइंट्स मैं कंप्लीट कर पाऊंगा पूरे 30 के 30 दिन, या जितने दिन इस महीने के बचे। अगर आपको लगे कि हाँ यार, हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, अगर आपको खुद पे बिलीव हो, तो फिर आप बताना, अदरवाइज बेइज्जती हो जाएगी। तो अब सुपरवाइजर करने के लिए आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पर डे आपको मिनिमम कितनी कॉल्स करनी है, 30 to 50 कॉलिंग करनी है पर डे। अब जैसे कि कल की मीटिंग में रात को 10 PM पे रेशो बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक रेशो होता है, आप 30 को कॉल करोगे, 15 उठाएंगे, 15 में से 10 लोग व्हाट्सएप पर आएंगे, 7 लोग क्या करेंगे, हमसे वीडियो लेंगे, उसमें से हमारे पास 5 लोग फॉलोअप पर आएंगे, 2 लोग एनरोलमेंट देंगे। 100% तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 100% तो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा ना। सो आपको मिनिमम डेली 30 से 50 कॉलिंग करनी है, विथ टू डू लिस्ट, विथ टू डू लिस्ट। आपको डेली 30 से 50 कॉलिंग करनी है विथ टू डू लिस्ट। अगर आप किसी को भी बताओ ना कि यार मैं इस डेट को अपना ये टारगेट अचीव करने वाला हूँ, तो पहले ये सोच लेना ना कि डेली की 30 सीट का सेटअप बनाया आपने, कि डेली की अपनी 50 सीट का सेटअप बनाया आपने, कि आपने ये चीज एक्सेप्ट की कि यार अगर मेरी एक दिन इनरोलमेंट नहीं भी आई तो 30 सीट मैं खुद से खरीदूंगा, मैं खुद से अरेंज करूंगा। फिर जाके किसी को बताना। ऐसा नहीं हो कि आप लीड पे काम नहीं कर रहे हो और आप दूसरों को बताते फिरो कि मेरा सुपरवाइजर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कितनी कॉलिंग करनी है, तो चैट बॉक्स में बताओ और अपने नोटबुक में भी लिख लो कि आपको 30 से 50 कॉलिंग करनी है, ठीक है। 30 से 50 कॉलिंग विद टू डू लिस्ट, आपकी हर दिन की टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आपने कितने बजे फॉलोअप करना है, कितने बजे क्लोजिंग करनी है, कितने बजे आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपके पास हर चीज की टू डू लिस्ट होनी चाहिए।
अच्छा, बाय द वे, जिन लोगों ने न्यू डे वन से एनरोलमेंट्स निकाली, कितनी देर का फॉलोअप हो रहा है उसका? कितने मिनट का हो रहा है? 5 मिनट, 4 मिनट, 3 से 4, 3 मिनट। मीन्स अब तो टाइम भी कम लग रहा है। अगर आप 30 सीट पे काम कर रहे हो और आप अगर 10 लोगों को भी वीडियो दे रहे हो, आप 10 फॉलोअप भी करते हो, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, 1 घंटे में आपके फॉलोअप कंप्लीट हो रहे हैं, अगर 5 मिनट का भी फॉलोअप है तो, और एनरोलमेंट आ रही है, तो आपको अब 18-18, 20-20 मिनट में नहीं लगेंगे, और आपकी एनरोलमेंट आ जाएंगी। सो अब और इजी हो गया कि डेली बेसिस पे ज्यादा नंबर्स पे कॉलिंग करना, अब और इजी हो गया। सो यहाँ पर डेली 30 से 50 कॉलिंग विद टू डू लिस्ट। लेकिन हम तो एक दिन लीड लेते हैं, एनरोलमेंट नहीं आती, फिर 2 दिन वेट करते हैं कि पुरानी कोई लीड एनरोलमेंट भेजे, फिर लीड लेंगे। हालांकि ऐसे लेवल अप नहीं होंगे आप। इस मंथ मैंने हर मीटिंग में एक बात बोली, जब तक अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना अपने लीड के सेटअप की, आप ग्रो कर ही नहीं सकते, आप अपना लेवल अप कर ही नहीं सकते। जब मैं एक एएस था ना, मेरा टारगेट, क्योंकि उस टाइम पे जो है रिस्पॉन्स ऐसा होता था कि अगर आप 100 लीड पे काम कर लो, 10 सीसी कर लोगे। उस टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है, क्योंकि 2021 की 22 की बात है, उस टाइम पे ऐसा होता था। सो और उस टाइम पे 100 लीड अरेंज करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। जैसे अभी तो एनरोलमेंट आ रही है, उस टाइम पे एनरोलमेंट नहीं आती थी, और मेरे पास अपलाइन को कोई सपोर्ट नहीं था। मीन्स अपलाइन की तरफ से लीड नहीं मिलती थी, तो अपनी पॉकेट मनी से लीड निकालनी पड़ती थी, खुद से खरीदनी पड़ती थी। अब आप तो एनरोलमेंट से निकाल सकते हो, अगर आपने अपनी स्किल अच्छी की हुई एनरोलमेंट निकालने में, तो आपका तो एक सिंगल रुपी लीड पे लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। 30 सीट आपने ली, 2 एनरोलमेंट निकाली, 1200 की एनरोलमेंट निकल गई। सो बट मैंने उस टाइम पे अपनी लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, तो मैं सुपरवाइजर भी बना। फिर सुपरवाइजर बना, टीम बनी, टीम की लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ली, तो फिर मैं एम भी बना, फिर मैं मैनेजर भी बना, मेरी ईएमआर भी क्वालिफाई हुई, मेरा कारप्लान भी क्वालिफाई हुआ, क्योंकि लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। मुझे पता है कि यार मुझे टीम को कितनी लीड देनी है, मेरा जितना टारगेट है उसके अकॉर्डिंग बस मैंने डेली की लीड अरेंज करनी है, और वो मैं कर रहा हूँ। अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था, तो मेरा काम रुक नहीं रहा, मेरा पे आउट रुक नहीं रहा। 2022 से कोई मंथ ऐसा नहीं गया कि मेरा फॉरएवर से पे आउट नहीं आया हो। और ये भी बता दूं कि 2022 से ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पे आउट 6 फिगर से नीचे गया हो। 6 फिगर से नीचे नहीं गया पे आउट 2022 से। 2022 से 6 फिगर से नीचे नहीं गया, मींस। और 6 फिगर भी ये नहीं कि 1-2 लाख, 1-2 लाख भी नहीं, इससे ऊपर ही। सो अगर आप सिर्फ अपनी लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ना, कि आप, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि उस टाइम पे मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ। अपने दोस्तों में जाना छोड़ दिया था कि यार दोस्तों में जाऊंगा पैसे लगेंगे, जो पॉकेट मनी मिली है 300, 400, 500, वो मैं लीड पे लगा लेता हूँ, वो लीड पे लगा के वहां से काम किया। सो सेम ये चीज अगर, और आपको बार बार नहीं करना, आपको ये नहीं करना है कि पूरा महीना आपको ये करना है। सम टाइम एक दिन लीड मिली, एक आपने लीड ली, इनरोलमेंट नहीं आई, 1-2 दिन महीने में ऐसे भी आएंगे, 2-3 दिन ऐसे भी आएंगे। तो उन 2-3 दिन अगर आपने मैनेज किया अपने पास से पेमेंट को, वो आपकी कवर हो जाएगी। जिस दिन ज्यादा इनरोलमेंट आया, आपने जो अमाउंट लगाई थी वो आप निकाल लो अपनी अमाउंट, आपका काम तो नहीं रुकेगा। अब 30 से 50 कॉलिंग करना, जो करेगा उसका सुपरवाइजर गारंटीड है। अब इसके बाद जो एक और चीज आ जाती है, वो क्या है? लर्निंग। वो क्या है? लर्निंग। डेली बेसिस पे सेल्फ लर्निंग 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा डेली बेसिस पे सेल्फ लर्निंग। लर्निंग प्लस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? किसी को भी रिक्रूट करना अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के बारे में बताना। मीन्स के लो प्रोस्पेक्टिंग करना, अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करना, डे वन में इनवाइट करना, पहली वीडियो के लिए इनवाइट करना, रिक्रूट करना पर्सन को अपने बिजनेस के लिए। लर्निंग और रिक्रूटमेंट, ये नहीं रुकनी चाहिए। जैसे कि अगर डेली 30 से 50 लीड पे काम कर रहे हो, रिक्रूटमेंट हो रही है, फिर आ जाती है लर्निंग। बिना लर्निंग के कर रहे हो, एक दिन आपने काम किया, एक दिन आपने काम किया, आपको रिजल्ट्स नहीं आए, लेट सपोज, ठीक है, आपने 30 लीड पे काम किया, आपकी इनरोलमेंट नहीं आई, आप बस डिसहार्ट हो गए, क्या मेरी तो इनरोलमेंट नहीं आई। डिसहार्ट नहीं होना, यूट्यूब पे जाओ, या
ग्रुप में मैसेज करो, इनविटेशंस के ऊपर ट्रेनिंग्स भेज दे। आपको इनविटेशन पे ट्रेनिंग्स मिलेंगी। इनविटेशंस की, जैसे कि कल एक मैंने कॉल शेयर की थी, यूट्यूब की 5 मिनट की वीडियो थी, किसने देखी थी? देखी थी किसी ने इनविटेशन के ऊपर जो कॉल्स थी? ओके, माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने देखी है, बहुत बहुत अच्छी बात है। सो ऐसी कॉल सुनो, डिफरेंट डिफरेंट कॉल सुनो, ताकि आपका इनविटेशन की स्किल्स आपको पता लगे, इनविटेशन के पॉइंट्स आपको मिले। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर इनविटेशन करना शुरू करो। नोट से देख के करना शुरू करो, फिर देखना कैसे रिजल्ट आएंगे। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो खुद की है लाइफ में। जब एक एएस था, जब एक सुपरवाइजर था, जब खुद की है। तो ये चीजें करना शुरू करो, ना कि डिसाउट हो जाओ कि यार मेरी तो 30 में से एक भी इनरोलमेंट नहीं आई, मैंने 750 की डील ले ली, मेरी तो एक भी इनरोलमेंट नहीं आई। ये नहीं सोचना। अपनी ट्रेनिंग पे काम किया, स्किल पे काम किया, फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, फिर रिजल्ट आएंगे। आपने मेहनत की होगी, आप दिल से मेहनत करके जब इनविटेशन करने बैठोगे, कि आपने पहले सीखा, नोट्स बनाए, उसकी प्रिपरेशन की, फिर आप करने बैठे, आपने मेहनत की है, पॉसिबल ही नहीं है रिजल्ट ना आए। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया जाने ही नहीं देते। अगर आपका बिलीव है, आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपकी एक होप है, सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। सारा खेल माइंडसेट का है। एक तरफ आप मेहनत कर रहे हो, एक तरफ आप ये बोल रहे हो अल्लाह ताला मेहनत जाया जाने नहीं देते, और एक तरफ आप ये भी सोच रहे हो कि यार ये बंदा करेगा नहीं करेगा, ये मीटिंग देखेगा नहीं देखेगा, एनरोलमेंट देगा नहीं देगा। तो भाई वो नहीं देगा आपको एनरोलमेंट। अब इसके बाद आपको अपने अपलाइन के साथ, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, ठीक है, आपको आपके एक्टिव अपलाइन के साथ, अपलाइन क्योंकि अगर काम छोड़ दिया फिर हम क्या करेंगे, आपको आपके एक्टिव अपलाइन के साथ वीकली मीटिंग रखनी है। वीकली मीटिंग करनी है। एक एक हफ्ते का टारगेट डिसाइड करना है। एक एक हफ्ते का आपको अपने अपलाइन के साथ टारगेट सेट करना है कि मैंने एक हफ्ते में इतनी लीड कैसे लेनी है। अब जैसे कि आज अपने प्लान के साथ कॉल कर सकते हो कि यार लीड कैसे अरेंज करूं। डेली 30 लीड चाहिए, 30 से 50 मैंने बताई हैं, 35 आप कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 30 से नीचे जाने नहीं देना। अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करो वीकली बेसिस पे, पूरे वीक का टारगेट डिसाइड करो। और डेली कर सकते हो तो बेस्ट है, डेली रात को 10 PM मीटिंग के बाद अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन से बात करो। 10 PM मीटिंग के बाद कर सकते हो, या जब भी आप करना चाहो आप जब कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद एक चीज हो जाती है, और वो क्या? ट्रैकिंग। आपको डेली ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग करना आती है कि आज आपने क्या किया, कितनी लीड पे काम किया, कैसे काम किया, सारी चीजें, कितने लोगों को वीडियो दी, कितनी इन्वॉल्वमेंट आई। आती है किसी को ट्रैकिंग करना? इफ अगर किसी को नहीं आती ना, इफ अगर किसी को नहीं आती तो 10 PM मीटिंग में आपको ट्रैकिंग करना भी सिखाई जाएगी, ठीक है। सो आप वहां से 10 PM मीटिंग से ट्रैकिंग सीख लेना। डेली अपने बिजनेस की ट्रैकिंग करो, डेली अपने बिजनेस की ट्रैकिंग करो। और ये प्लानिंग, ये नहीं सोचो कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, आज तो प्लानिंग ली है, ये नहीं सोचना। अभी सुबह के 12 भी नहीं बजे, अभी सुबह के 12 भी नहीं बजे, अगर आप 2 बजे तक भी, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, अगर आप 2 बजे तक भी 750 अमाउंट अरेंज करके अपनी लीड बाय करते हो, ठीक है, आप आज के दिन काम करके तो एनरोलमेंट निकाल लोगे। 2 बजे तक भी लीड लेते हो, 3 बजे तक भी लीड लेते हो, तो इनफ है, आपका दिन जाया नहीं होगा। 3 बजे तक भी लीड लेते हो तो आप कर सकते हो। तो आज ही से प्लानिंग शुरू करो। अगर आज की 30 लीड आपके पास नहीं है, अगर 10 है तो 20 ले लो, 500 में 20 आ जाएगी। आज से प्लानिंग शुरू करो। आज से शुरू करोगे तो सुपरवाइजर हो सकता है। अभी से शुरू करो। तो बाय द वे मुझे बताओ, डेली बेसिस पे फिर कौन 30 to 50 लीड पे काम कर रहा है? कौन अपनी लीड का अरेंजमेंट करके ही रखेगा डेली बेसिस पे, कुछ भी हो जाए? रात को सोएगा तो लीड का अरेंजमेंट करके सोएगा। ओके। तो बोल तो देखो काफी सारे लोग रहे हैं, अब लेट सी करता कौन है? अच्छा देखो, अब है ना, सुपरवाइजर करने के लिए मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, ठीक है। मेन बेसिक 4 पॉइंट्स बताए, ठीक है, कि आपको 30 to 50 कॉलिंग करनी है विद टू डू लिस्ट, ठीक है, लर्निंग करनी है। फिर उसके बाद
हमने क्या करना था, अपलाइन के साथ मीटिंग करनी है वीकली या डेली, इट्स अप टू यू, ठीक है। और ट्रैकिंग करनी है, मेन 4 पॉइंट्स ये हैं। और उससे पहले जो पॉइंट बताया था, आपका गोल सेट होना चाहिए, माइंड में अचीव करना है, पॉजिटिव रह के उसको मैनिफेस्ट करना है, डेडलाइन डालनी है, फिर जाके वो चीज पूरी होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कितनी इनरोलमेंट निकालनी है पूरे महीने में, कितनी मिनिमम बिलिंग निकालनी है, और कितनी सीसी निकलेगी फिर, ठीक है। अब देखो, अगर आपको 10 सीसी करना है ना, तो आपको 50 इनरोलमेंट्स निकालनी है। अब 50 इनरोलमेंट्स आपको निकालनी है मैक्सिमम 22 दिसंबर तक। पूरे महीने पे नहीं जाना, पूरे महीने पे नहीं जाना, 50 इनरोलमेंट्स निकालनी है। अब 50 इनरोलमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास मान लो 19 डेज हैं, आज का दिन और पीछे 18 डेज, टोटल 19 डेज हो गए। अब 19 डेज में 50 इनरोलमेंट, अगर 50 को डिवाइड करें 19 से तो कितना बन जाता है? कितना बन जाएगा पर डे? 2-3 इनरोलमेंट पर डे, 2-3 इनरोलमेंट पर डे, 2-3 इनरोलमेंट, ज्यादा नहीं बन रही। पर डे 2 से 3, आप पर डे 2 से 3 निकालोगे, ठीक है। मान लो आपने 18 दिन में से 10 दिन 3 इनरोलमेंट निकाली, ठीक है। बाकी 9 दिन आपने निकाली कितनी? 9 दिन आपने निकाली कितनी? मान लो 2 इनरोलमेंट, तो आपकी 48 हो गई। और इन 4 दिन में, या हाँ, इन 3 दिन में आपने दो तो निकाली होंगी, आपने इन 3 दिन में दो तो निकाली होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है, दो तो निकाली होंगी। तो आपका रेशियो कवर हुआ। अब अगर डेटा ही नहीं है, तो 22 तारीख को कैसे देखेंगे कि कितनी इनरोलमेंट निकली, अगर ट्रैकिंग ही नहीं है? तो आज की 10 PM मीटिंग में मैं सर को कह दूंगा, वो आप लोगों को भी ट्रैकिंग करना सिखा देंगे, तो आप लोग ट्रैकिंग भी करना सीख लेना, ठीक है। क्योंकि आज 10 PM मीटिंग सरिता की होगी। एंड मैंने एक ट्रैकिंग फॉर्म का कहा था कि डेली बेसिस पर ट्रैकिंग फॉर्म आएगा 3 तारीख से, बट वो कल आया नहीं। आज इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाएगा ट्रैकिंग फॉर्म, तो आपने भी डेली बेसिस पर ट्रैकिंग वहां भी शेयर करनी है, ठीक है। ओके, सो 50 इनरोलमेंट्स का टारगेट रखो, क्या 50 इनरोलमेंट्स निकालनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, 50 इनरोलमेंट्स निकालने के बाद आपने, जो होता है ना कि मिनिमम बिलिंग से पर्सन पर्सन मेंटरशिप का स्लॉट होल्ड करता है, मिनिमम बिलिंग से पर्सन पहले स्लॉट होल्ड करता है, फिर 2 सीसी की पेमेंट करता है। तो आपने वो क्या करने, एटलीस्ट एटलीस्ट आपने 10 मिनिमम बिलिंग्स निकालनी है, जब जाके 10 सीसी होगा। जब जाके 10 सीसी होगा, तब आपकी साइड से 10 मिनिमम बिलिंग्स आएंगी, जब जाके 5 लोग क्लोज होंगे इसी मंथ में। बाकी लोग अगले महीने पे जाएंगे। अब हमें अगले महीने का तो वेट नहीं करना कि अगले महीने सुपर इसी महीने करना है, तो रेशो ये रखना पड़ेगा। 50 इनरोलमेंट निकालोगे तो डेफिनेटली 10 मिनिमम बिलिंग आ जाएंगी, और लर्निंग करके करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। लर्निंग करके करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए लिखे सबने सारे, 50 इनरोलमेंट्स, 10 मिनिमम बिलिंग, देन 10 सीसी लिखा सबने। फिर कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है आज से? इफ किसी को भी लीड लेनी है, लीड अगर आज की नहीं है तो डीएम कर लो, लीड्स ले लो और अपना काम शुरू करो। और डेली का लीड का सेटअप बनाओ, अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लीड की। अपलाइन दे रहे हैं, अपलाइन देंगे, अपलाइन की जो कमिटमेंट है 40-50-60-70 लीड देने की, वो अपलाइन पूरी करेंगे, उससे नहीं पीछे हटेंगे अपलाइन। बट आपको अपने शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर 20 दिन काम करना है 30-30 लीड पे, तो टोटल लीड बन रही है 600। अपलाइन 600 लीड तो नहीं देंगे ना, तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब, अपलाइन ने एक दफा लीड दी, आप अपना फ्लो ऐसा बनाओ, आप अपनी स्किल ऐसी करो कि आपको खुद से पैसा लगाना ही नहीं पड़े। आप एनरोलमेंट निकाल ही लो, कोई दिन ऐसा जाने नहीं दो जिससे एनरोलमेंट नहीं निकले। अपनी स्किल जैसी कर लो, तो खुद का पैसा भी नहीं लगेगा। अपलाइन ने दी, वहां से 2 इनरोलमेंट आ गई, 1200 आया, 1200 की लीड ली। 1200 में तकरीबन मेरे ख्याल से 50 तक लीड आ रही है, 1250 में 50 लीड आ रही है।
आपने वहां से एनरोलमेंट निकाली, आपका दोबारा पैसा नहीं लगा, आपने एनरोलमेंट से लीड ले ली। तो अपनी एनरोलमेंट के स्किल्स को इम्प्रूव कर लो तो आपका पैसा भी नहीं लगेगा। और एक दिन अगर नहीं निकले तो वही बात बोलूंगा कि अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई लेनी पड़ेगी अगर लेवल अप करना है तो। और लेवल अप के बगैर इनकम अपनी होगी। इनकम आपकी लेवल अप के बगैर 50-60 हज़ार ही रहेगी। और आपको 50-60 हज़ार या कभी 1 लाख आ गया, इसी प्रोसेस पे रहना है, या कंसिस्टेंसी से 1 लाख 2 लाख 3 लाख आए, फिर आपको लेवल अप तो करने पड़ेंगे। सो ये कुछ प्लानिंग थी, कुछ पॉइंट्स थे जिसको अगर कोई भी पर्सन इम्प्लीमेंट करता है ना तो उसका लेवल अप हो जाएगा, उसका लेवल अप हो ही जाएगा। ठीक है। सो अपनी टीम में डुप्लीकेट कर सकते हो प्लानिंग जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं की। बाकी 10 PM मीटिंग में सब एक्टिव रहें, टीम को एक्टिव कर रखें। लीड किसी ने भी लेनी है तो डीएम कर सकते हो। ठीक है। ओके चलो, सो मीटिंग को एंड कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? किसी का क्वेश्चन है कोई? ओके चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।